सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुताल्लिक तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद आज जस्टिस तारिक मसूद का भी चीफ जस्टिस के नाम खत सामने आ गया है। दोनों खतूत में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन के इजलास का जो एलामिया तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हुक्म पर जारी किया है वो दुरुस्त नहीं है। इन खतूत के सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा और गैर मामूली तनाज़ा पैदा हो गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर अब से कुछ देर पहले जुडिशल कमीशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और एक नया एलामिया भी जारी किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के तहत जारी करदा एलामिया से सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़िज़ जजेस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इख्तिलाफ किया है। इस वजह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इसलिए चीफ जस्टिस ने कायदे के तहत पाबंदी में नरमी करते हुए इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत की वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत की है। एलामिया के मुताबिक 1 घंटा 29 मिनट 45 सेकंड से लेकर 1 घंटा 38 मिनट 8 सेकंड तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल का बयान है कि मुनासिब कवायद वज़ा करने के लिए बहस को मौखर किया जाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ करदा जजेस में से किसी के मेरिट को ना ही जांचा और ना ही मुस्तरद किया। नतीजतन जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने इजलास मुलतवी करने की हिमायत की, जैसा कि 28 जुलाई के प्रेस नोट में इतला दी गई है। एलामिया में दिए गए दुरानी की रिकॉर्डिंग सुने तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कवायद बन जाने तक हमें इजलास मुनक्किद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नामजद जजेस के कवायद उनके सामने नहीं है, इसलिए वो कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन अटॉर्नी जनरल की ये बात कल जारी होने वाले एलामिया में नहीं लिखी गई थी। आज जारी होने वाले एलामिया में भी ये नहीं कहा गया कि कितने वोट चीफ जस्टिस के नामजदगियों के हक में और कितने खिलाफ थे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग के अख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान होने वाला मुकालमा भी सुना जा सकता है, जिसमें काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि इजलास मौखर नहीं हुआ है। अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे, फिर कैसे अचानक इजलास खत्म हो गया। सुनिए सर जरा 2 मिनट और बात करने दीजिए साहब। अब इसको आप मुकम्मल करें ना। बात तो आपकी हमने मान के एक प्रॉमिस आप एक प्रॉमिस कर दें मुझे कि जब आप इस्लामाबाद आते हैं तो आप इस अंदाज में मेरे साथ बात करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखना कि हमारी कितने आपस में डिस्कशंस होंगे। मेरा अंदाज सर बहुत अच्छा है, आप भी थोड़ा सा मेरा अंदाज आराम सरदार तारिक साहब को बताएंगे अपने। अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं मुझे जरा से बात करने दें। मैं चाहता हूं कि ये हम मुस्तरद करें इस बात को। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द सोल डिस्क्रेशन टू अपॉइंट जजेस। मैं इस बात पे वोट करें कि द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान will discuss the matter and not it should be done unilaterally by only consider the 5 volunteers put forward in true military fashion to volunteer for the mission. No, let's consider 10, let's consider 20, let's put forward later. And Sardar sir wants to say always something. Consider that let me just conclude. Or prior to that this is the decision of the meeting, not deferment. Sorry, this is a decision of the meeting that it is already we have wasted a time. It's always thrown in my face. The meeting is being wasted. Let us achieve something positive. Let us achieve something positive. Let us achieve better quality meeting after a month. आपने कर लिया पॉजिटिव सर, जितना पॉजिटिव हो सकता था आज। अब बस थैंक यू सर एंड लेट्स राइज नाउ। Thank you. Just 1 minute, sir. So now we should accept nominations from all. सर ना मिनट से कुछ आएगा कि किसने अपोज किया किसने नहीं किया, कुछ नतीजा ये उठ के चले गए, मतलब ये खत्म ही नहीं हुई मीटिंग। जारी कर दिए सर। ये कैसी मीटिंग खत्म? ये कैसी मीटिंग खत्म हो गई? क्यों पूछा? क्यों पूछा? चेयरमैन उठ के चले जाएं। बहरहाल मेरा उनको फिर भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नए 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल सख्त मुखालफत के बावजूद तलब किया था और फिर इस इजलास के नतीजे से मुताल्लिक भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इजलास से मुताल्लिक चीफ जस्टिस की तरफ से जारी करदा मालूमात और जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जारी करदा मालूमात में वाज़ेह फर्क सामने आ गया था। पहले खबर सामने आई कि जुडिशल कमीशन के इजलास ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों को मुस्तरद कर दिया है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आया और उसमें नामजद करदा नामों को मुस्तरद करने की तफसीलात ही नहीं दी गई, बल्कि बताया गया कि मजीद गौर के लिए इजलास मौखर किया गया है। मगर फिर जैसे काजी फाइज ईसा ने जो खत जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखा, उसने सुप्रीम कोर्ट के एलामिया की ही नफी कर दी थी और आज
जस्टिस तारिक मसूद ने भी बिल्कुल यही बात कर दी और चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के दीगर अराकीन के नाम खत में लिखा कि मुझे आज यानी 29 जुलाई को अखबार के जरिए पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें इजलास की तफसीलात का एक बिल्कुल मुख्तलिफ वर्जन दिया गया है। कल इजलास में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस के तजवीज करदा नामों से इत्तफाक किया। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 4 नामों से इत्तफाक किया और एक से इख्तलाफ किया। मैंने अपनी बारी पर सीनियरिटी के उसूल का जिक्र किया। जस्टिस अतर मिनल्ला के तकर्रुर की तजवीज दी। मैंने सिंध हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज के नाम से इख्तलाफ किया और पेशावर हाई कोर्ट के जज का मामला मौखर करने की तजवीज दी। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने भी मेरी राय से इत्तफाक किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी मेरी राय से इत्तफाक किया और जब वो अपने फैसले की वजूहात से आगाह कर रहे थे और ये वाज़ेह हो गया था कि कमीशन के 5 अराकीन ने 4 नामजदगियों को नामंजूर कर दिया है, तो अचानक गैर मामूली और गैर जमहूरी अंदाज में और अपना फैसला लिखवाए बगैर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल उठे और एडजर्न कहते हुए कमरे से निकल गए। उनके पीछे पीछे जस्टिस एजाजुल हसन भी कमरे से चले गए। खत में सवाल उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ की प्रेस रिलीज कैसे जारी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तर्जुमान जुडिशल कमीशन का ना तो रुकन है ना सेक्रेटरी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन इजलास के दुरुस्त मिनट्स फौरी जारी करें। जुडिशल कमीशन के तफसीली मिनट्स पब्लिक करने से अफवाहों का खात्मा होगा और इसके बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर इजलास की रिकॉर्डिंग जारी कर दी गई है। इसके अलावा अदलिया में जजेस की तैनाती के मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन मून और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का मुश्तरका ऐलामिया भी सामने आया है जिसमें सीनियरिटी के तहत तैनातियां करने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि आला अदलिया में 5 जजेस की नामजदगी मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन में उसूली मौक़िफ़ अख्तियार किया जिससे काजी फाइज ईसा का सीनियरिटी उसूल के तहत राय देना काबिल सताइश है। आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियां सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक की जाए। सीनियरिटी उसूल के बरखिलाफ मुसलसल तैनातियों के सबब अदलिया की साख मुतासिर होगी। अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऑडियो जो सामने आई है, फिर कौन सी बात सच है? अटॉर्नी जनरल से मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब ये सारा का सारा तनाज़ा उनके गिर्द घूम रहा है।